तो बच्चों हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 3 के क्वेश्चन एंड आंसर्स कर रहे थे। आज के वीडियो में हम उसके आगे के क्वेश्चन एंड आंसर्स करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 क्वेश्चन देखिए बच्चों। हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस? कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में, उसने भारतीय राजाओं को या तो क्या किया था, मार दिया था, या फिर क्या किया था, उसने उनको अपनी सत्ता से हटा दिया था। देखते हैं कि किस तरीके से किया। द राइवलरीज ऑफ इंडियन प्रिंसेस, जो भारतीय राजाओं के बच्चों कौन थे, प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने क्या किया था, हैव द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उनकी मदद की थी, टू सबड्यू दैम इजीली वन बाय वन, उनको उनके शासन से हटाने में किसने मदद की थी, जो भारतीय राजाओं के क्या थे बच्चों, प्रतिद्वंदी थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वाट द वर्ड्स यूज्ड बाय राम मोहन रॉय टू से that every religion teaches the same principles। हमको वो लाइंस लिखनी है बच्चों जो राम मोहन राय ने कही थी। क्या कहा था उन्होंने कि हर धर्म का क्या है, एक ही सार है, एक ही सिद्धांत है। देखते हैं। He said, उन्होंने क्या कहा बच्चों, उन्होंने कहा था काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। उन्होंने अपनी वाइफ को कहा था ना, उमा को, क्या नाम था उनकी वाइफ का, उमा, उनको कहा था कि काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, के जो गाय है, जो गायें होती है वो सब अलग अलग कलर की होती है, बट द कलर ऑफ द मिल्क इज द सेम। लेकिन जो गाय दूध देती है उनका तो कलर सबका सेम ही होता है, वाइट ही होता है। ठीक है, आगे देखिए। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, अलग अलग टीचर्स के अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। लेकिन जितने भी धर्म हैं बच्चों उनका सबका सार क्या है, एसेंस क्या है, एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 8। इन व्हाट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियन? कि कौन से ऐसे तरीके थे जिन तरीकों से ब्रिटिश ऑफिसर्स ने, अंग्रेजी अधिकारियों ने क्या किया था, भारतीयों का शोषण किया था। द ब्रिटिश ऑफिसर्स ड्रू बिग सैलरीज, क्या करते थे बच्चों, अंग्रेज अधिकारियों को बहुत अच्छी क्या मिलती थी, तनख्वाह मिला करती थी। एंड दे गेव इंडियंस पेटी जॉब, और भारतीयों को बिल्कुल छोटी नौकरियां दी जाती थी। दे इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन फार्मर्स, और उन्होंने क्या किया था बच्चों, जो किसान थे उन पर बहुत ज़्यादा कर भी लगा दिया था। इम्पोज्ड यानी थोपना या लगाना। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। नेम दीज पीपल। हमें क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ अलग अलग क्वेश्चंस किए हुए हैं, उनके आंसर्स करने हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द रूलर हु फॉट पिच्ड बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग। उस शासक का नाम लिखना है बच्चों जिन्होंने किससे युद्ध किया था, अंग्रेजों से। कौन थे, टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। क्वेश्चन नंबर 2। द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, जो हमारे समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे, कौन थे, राम मोहन रॉय। वो हमारे समाज को क्या करना चाहते थे, जागरूक करना चाहते थे। थर्ड देखते हैं। द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, किसने कहा था कि भारतीयों को कौन सी शिक्षा देनी चाहिए, भारतीयों को कौन सी शिक्षा देनी चाहिए, इंग्लिश। ठीक है, अंग्रेजी भाषा उनको सिखानी चाहिए। किसने सजेशन दिया था, किसका सुझाव था बच्चों, मैकाले का। क्योंकि पहले भारत में कौन सी शिक्षा पद्धति थी, यस, कौन कौन सी थी, संस्कृत और पर्शियन। क्वेश्चन नंबर 4। 2 पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवॉल्ट। ठीक है, इसमें आप अलग अलग नेम भी लिख सकते हैं, पेशवा नाना साहब और तात्या टोपे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मेंशन द फॉलोइंग 2 एग्जांपल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन। उस टाइम कौन सी जो सामाजिक बुराइयां थी बच्चों वो चल रही थी, अनटचेबिलिटी थी, ठीक है, छुआछूत और चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह था। आगे देखते हैं। 2 ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, की ब्रिटिश लोगों की हम पे क्या थी, भारतीयों का शोषण करने वाली 2 नीतियां कौन सी थी। द इंडियंस कुड बी सेंट टू जेल विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट। मैंने आपको बताया था रेगुलेशन एक्ट जो था वो अंग्रेजों ने पारित किया था ना, उसके तहत क्या था कि भारतीयों को बिना कोर्ट में पेश किए ही कहाँ डाला जा रहा था बच्चों, जेल में भेजा जा रहा था। नेक्स्ट देखते हैं। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन कंपनी लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई। और क्या हो रहा था, जो अंग्रेज अधिकारी थे बच्चों वो तो क्या हो रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हो रहे थे, बहुत ज़्यादा धन वाले हो रहे थे।
क्या हो रहा था, उनके पास पैसा बढ़ता जा रहा था। लेकिन जो भारतीय उद्योग धंधे थे बच्चों बिगेन टू डाई, मतलब धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे। आगे देखते हैं 2 ways in which common people suffered, कि आम आदमी यानी कॉमन पीपल जो किस तरीके से वहाँ परेशान हुआ था। फर्स्ट, हैवी टैक्सेस ऑन फार्मर्स लेड देम टू अबैंडन देयर फील्ड, जब किसानों पर अंग्रेजों ने क्या किया था बच्चों, बहुत ज़्यादा टैक्स यानी उनकी ज़मीन पर कर लगा दिया था, तो मजबूरी में उनको क्या करना पड़ा था बच्चों, अपने खेतों को छोड़ना पड़ा था। आगे देखते हैं द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइन द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस, और जो अंग्रेजी नीतियाँ थी बच्चों उसकी वजह से जो विशेषज्ञ थे, किसके, हस्तशिल्पी जो थे, उनका बिजनेस क्या हो गया था बच्चों, ख़त्म हो गया था। आगे देखते हैं फोर्थ, 4 reasons for the discontent that led to the 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी 4 कारण लिखने हमको जिसके कारण 1857 का संग्राम हुआ था। प्रिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, क्या था बच्चों कि अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज अधिकारियों की सैलरी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, जबकि भारतीयों के क्या होते थे, बहुत कम होती थी, उनका प्रमोशन भी बहुत धीरे होता था। द ग्रीज ऑन द बुलेट, मैंने आपको बताया था बच्चों कि सेना में जो बुलेट काम में ली जाती थी उस पर एक चिकना पदार्थ लगाया जाता था, वो किससे बना हुआ था, वो गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ था। थर्ड क्या था, टैक्सेस, यानी किसानों पे क्या लगा दिए थे, बहुत ज़्यादा कर लगा दिया गया था, इसकी वजह से उनको मजबूरी में अपने खेत छोड़ने पड़े थे। आगे देखते हैं बच्चों, टेकन अवे द किंगडम्स, और राजाओं के विरोधियों के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजाओं से उनके साम्राज्य छीन लिए थे बच्चों, इस तरीके से किया था ना। तो बच्चों आपको क्या करना है, जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं और ये सारे क्वेश्चन आंसर्स अपने कॉपी में करते रहना है, ठीक है, और इनको लर्न भी कर लेना है। ओके, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।